हेलो, मैं हूं आदित्य सांगवान और जो इंटरेस्टिंग चीज़ आज के दिन हो रही है इंटरनेट पे वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का आपने नाम सुना होगा। और 16 मई के बाद में जब जज साहब ने बयान दिया था कॉकरोच वाला, उसके बाद उस बयान को, उस एंगर को एक मूवमेंट में, पर्टिकुलरली इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट में तब्दील किया है एक कॉकरोच जनता पार्टी ने। और आप ये देखिए कि इंस्टाग्राम पे उनके 6 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक छोटे से मूवमेंट के लिए। पर इंटरेस्टिंग बात, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जब कहीं पर काफ़ी दिन तक किसी चीज़ को रिप्रेस किया जाए, ओप्रेस किया जाए, तो जब ऑपरेशन जहाँ पे होता है तो उस ऑपरेशन का एक तरीके से एक रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन का एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। तो जज साहब का जो बयान था वो एक ट्रिगर पॉइंट था उस यूथ के लिए जिनको वो कॉकरोच कह रहे थे। और उस एंगर को अब तब्दील किया गया है एक छोटे से मूवमेंट में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। पर वो बात तो सही है जो वो कर रहे हैं, पर मैं आपको उससे आगे की बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी ने। और कॉकरोच जनता पार्टी ने जब वेबसाइट बनाई तो उसके ऊपर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं। और जब 2 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस आइडिया में, इस मूवमेंट में वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज के यूथ के लिए, जेन जी के लिए पर्टिकुलरली, ये आइडिया रिलेटेबल है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब से हमारे आसपास मूवमेंट्स हो रहे हैं, और मूवमेंट से पहले की बात यह है कि विक्टर ह्यूगो का एक कोट है। उनका कहना है कि देयर इज़ नथिंग पावरफुल एज एन आइडिया हुज टाइम कम्स। मतलब जिस विचार का दौर आ जाए, उस विचार से खतरनाक चीज़ कोई धरती पर नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का दौर आ गया है, पर मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ। इससे आगे की बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ और मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी। क्योंकि जितने भी मास मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स हो, चाहे वो आपके सड़क पर चल के मूवमेंट्स हो, या वो एक धरना स्थल पे के मूवमेंट्स हो, उन सभी मूवमेंट की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है। और उस आइडियोलॉजी में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विचार होते हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी बनानी चाहिए? इसके दो तीन चार चीज़ें हैं। मैं आपको अगर ब्रीफली बताऊं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रेफरेंसेस के थ्रू, तो मैकियावली कहते हैं कि अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है, अगर आपको अपने मूवमेंट को बिल्ड करना है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी होती है, वो है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल। आप ये देखिए कि आप सर्वाइव किस तरीके से कर सकते हैं, और जिस भी तरीके से, जिस भी रिसोर्स और जिस भी आइडियोलॉजी पे चल के आप सर्वाइव कर सकते हैं, वही आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ग्रैम्सियन थ्योरी जो है, ग्रैम्सी की जो थ्योरी ऑफ हेजेमनी है, जिसमें वो कहते हैं कि आप कंट्रोल जो है, हेजेमनी जो है, डोमिनेंस जो है, वो कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप रिलीजन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप आर्ट और लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक कॉमन सेंस डेवलप कर सकते हैं, एक एक कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो चीज़ हू बहू कॉकरोच जनता पार्टी करने में काफ़ी हद तक सफल हो पा रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ग्रैम्सी का आइडिया तो यही है। और ग्रैम्सी के आइडिया में आप ये देखिए कि डोमिनेंस आप किस तरीके से करेंगे। आप डोमिनेंट मीम्स लेके आ रहे हो, आप यूथ की आवाज़ में बात कर रहे हो, और इसी के साथ साथ में आप वो चीज़ कर रहे हो, आप उस गुस्से को किसी ना किसी तरीके से चैनलाइज कर रहे हो। यूथ का वो गुस्सा जिसमें उनको लग रहा है कि ये जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, उसने हमारे को राजनीतिक तौर पर कम्प्लीटली फेल कर दिया है। उस वो यूथ जो है वो ये सोचता है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशन सारे के सारे सड़ चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में अभी कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। तो ये एक तरीके का वैचारिक मेल्टिंग पॉट जो है वो बनने की ओर जा रहा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी। तो दूसरी बात, अगर आइडियोलॉजी से ही हम बात करें, तो जिजैक को तो आप सुनते ही हैं। जिजैक कहते हैं कि जिनकी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होती वही सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी होती है। और जिस आइडियोलॉजी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि पर्टिकुलरली ये आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ही सबसे ज़्यादा कारगर होती है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ये भी हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस आइडियोलॉजी के ऊपर भी चले कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर, वो सिर्फ और सिर्फ यूथ की सोच के ऊपर और यूथ को के पल्स को समझते हुए वो सारी चीज़ें उठाए पॉलिटिकली, जिससे यूथ उनसे कनेक्ट करे,
जिनसे उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर हो पाए जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमारा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए कि आज के दिन जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल हमारे देश में है और जिस तरीके का सिस्टम हमारे देश में है, उसमें आप ये देखिए कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें यह है कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे प्रोपेगेंडा को थोपा जाता है, और जो हमारी सोशल हार्मनी है उस सोशल हार्मनी के नाम पर, उसको मेंटेन करने के नाम पर सेंसरशिप को थोपा जाता है, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के नाम पर अपॉर्चुनिटी को थोपा जाता है। राघव चड्ढा याद है ना आपको? पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं लोग उसको राजनीतिक भाषा में, और वो कितने बड़े अपॉर्चुनिस्ट निकले। यही सारी चीज़ें हैं जो यूथ के लिए बॉइलिंग पॉइंट है, कि वो लोग जहाँ भी कहीं भी भरोसा करते हैं, कहीं भी अपने आप को रिलेट करते हैं, वही बंदा 2 महीने बाद उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता और उनके साथ एक तरीके से डिच करके चले जाता है। तो जैसे राघव चड्ढा ने डिच किया है जैन जी को पर्टिकुलरली, जिनके साथ उनके इतने सपने थे। तो ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं। अब आइडियोलॉजी में एक और चीज़ भी होती है, जब आप पर्टिकुलरली एक तरीके का विचार आप रखते हो तो उस तरीके के लोग आपसे जुड़ना शुरू होते हैं, और उस तरीके के लोगों के अलावा आपके सामने एक ओपोजिशन भी क्रिएट होता है। तो इसी में आप ये चीज़ भी देखिए कि एक और पेज भी बना है जो शायद नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट या इस तरीके से नाम पे है। वो कहते हैं कि हम जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके हम ओपोजिशन में खड़े हैं। हालांकि उनको भी नहीं पता वो किस चीज़ के अपोजिशन में खड़े हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो बताया नहीं कि वो किस लिए खड़े हैं। वो तो सिंपल एक मूवमेंट बना रहे हैं, जो एक मूवमेंट था, एक ट्रिगर पॉइंट था जज साहब के बयान के बाद में, जो गुस्सा था उसको चैनलाइज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है इनका ये सिनारियो। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो है होती हैं, जब आप थक जाते हो, आप थक जाते हो अपने लीडर से, आप थक जाते हो अपनी डेमोक्रेसी से, आप थक जाते हो अपने सिस्टम से, तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। आप ये देखिए कि 1960 से 70 के बीच में इस दुनिया में इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन और रिवोल्ट्स हुए। उन सभी रेवोल्यूशन और रिवोल्ट्स को यूथ जो था उन्होंने उनको गवर्न किया था, उनके वहाँ से वो सारे के सारे मूवमेंट्स निकले थे। आप फ्रांस का एग्जाम्पल लीजिए, चार्ल्स डिगोल इतने बड़े लीडर हैं फ्रांस के, उनकी सरकार को पूरे की पूरी गिराया था यूथ बेस्ड मूवमेंट के थ्रू। वियतनाम वॉर पूरा का पूरा जब स्टार्ट हुआ, उसके खिलाफ जो मूवमेंट बना वो स्टूडेंट बेस्ड मूवमेंट था। लंदन में बहुत बड़े मूवमेंट्स हो रहे थे। और वियतनाम वॉर मूवमेंट के आपने वो फिल्म देखी होगी, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। उसमें पर्टिकुलरली पूरे अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर मर रहे हैं। खैर वियतनाम तो अलग है, पर वियतनाम के अलावा आप ये देखिए टियानमेन स्क्वायर, चाइना में जो मूवमेंट हुआ, चाइना के मूवमेंट के अलावा आप हांगकांग में जब 23 साल का एक लड़का वहाँ पे लीड कर रहा है हांगकांग के प्रोटेस्ट को। और अब जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं उसके बारे में, बांग्लादेश में मूवमेंट, और बांग्लादेश के बाद नेपाल में शेर आया बालेन भाई, शेर आया बालेन शाह, एक वो बंदा जिसने, एक वो रैपर जिसने पूरा का पूरा मूवमेंट लीड किया और रिजीम चेंज कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया। तो आप मेरे को ये बताइए, आप इस चीज़ पे क्या सोचते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए? वो आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, अगर हम प्रैग्मेटिक तरीके से बात करें, प्रैक्टिकल हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के तौर तरीक़ों की बात करें, या वो आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को कम्प्लीटली आप उखाड़ के फेंक के एक नया सिस्टम डेवलप करें, चाहे वो जितने भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे सड़े गले इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को हटाकर एक नई तरीके की डेमोक्रेटिक पौध हम उगाएं। तो आप लोग इस पे अपना कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरीके से क्या आइडियोलॉजी अपनानी चाहिए। और एक चीज़ और आप और भी याद रखिए, कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो मरता नहीं है। वो सारे के सारे जितने बड़े बड़े रिजीम हैं, जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उन सब में वो सर्वाइव किया। न्यूक्लियर अटैक जो होएगा, उस न्यूक्लियर अटैक में भी इंसानों के मुकाबले कॉकरोच के बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, उसके सर्वाइव करने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जिस चीज़ से ये गुस्सा निकला था, कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी सिर्फ और सिर्फ, बनी थी क्या, सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन होने वाला, और इसकी क्या आइडियोलॉजी होती है। पर हाँ, होने चाहिए ऐसी चीज़ें।